हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आ गया हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो आज तक की, जो कि मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट डाली है कि आपने अपनी फ़ीस इकट्ठी कैसे की। तो यार ये मैंने कई बार सोचा कि वीडियो बनाऊं, पर फिर मैंने सोचा एक पूरी एक्सप्लेन वीडियो बनाता हूं इसके बारे में कि मैंने 2 सेमेस्टर की फ़ीस दी थी, पर 2 सेमेस्टर की मैंने यहाँ पे खुद इकट्ठी की, तो वो कैसे करी। तो इस वीडियो में मैं पूरी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। बिल्कुल वीडियो स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना। और सबसे पहले इस वीडियो का लाइक हम 200 लाइक्स का रख देते हैं, और सबसे पहले लाइक कर दो, फिर उसके बाद वीडियो देखना। इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्या फ़ीस आप इकट्ठी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। बड़े ज़्यादा स्टूडेंट सोचते हैं, क्योंकि कईयों के यार घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो सोचते हैं कि हम इधर आके इकट्ठी कर लेंगे। तो ये वीडियो में आपको सारा पता लग जाएगा कि कर सकते हैं नहीं कर सकते। वीडियो पूरी देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। तो चलो वीडियो के साथ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मैं कौन से इनटेक में आया। तो मैं आया था जनवरी इनटेक में पिछले साल। तो जब मैं जनवरी इनटेक में आया, तो जैसे कि आपको पता ही है कि एसडीएस प्रोग्राम आ चुका था, और एसडीएस के हिसाब से हमें 2 सेमेस्टर की फ़ीस दे के आना था। तो मैंने 2 सेमेस्टर्स की फ़ीस ऑलरेडी डिपॉजिट करवा दी थी, पर जो 3rd और 4th सेमेस्टर की फ़ीस थी वो मुझे यहाँ पे खुद कलेक्ट करनी थी। मतलब घर वालों से मैं चाहता था ना ही मंगवाऊँ, बट मैं खुद कलेक्ट करना चाहता था। तो वो मैंने कैसे की, तो वो मैं आपको पूरा बताता हूँ। तो जैसे कि यार आपको पता है, जनवरी इनटेक वाले बंदों को जॉब्स जो हैं वो बहुत लेट मिलती हैं यूजुअली, क्योंकि वेदर ऐसा होता है जिसकी वजह से जॉब थोड़ी लेट मिलती है, क्योंकि कंपनीज़ हायर नहीं कर रही होती। तो मैं जब यहाँ पे जनवरी में आया, मुझे जॉब मिली अप्रैल में। 1 अप्रैल मेरा फर्स्ट डेट थी जिस दिन मैंने काम किया था। तो जैन पूरा, फेब पूरा, मार्च पूरा, 3 महीने मैं बिना जॉब के था। तो उन 3 महीनों में मैं जो था सर्वाइव कर रहा था अपनी जीआईसी पे, जो कि $670 आती है। तो अब एक चीज़ नोटिस करना, मेरा जो खर्चा था वो भी बहुत कम था। ये चीज़ बहुत मैटर करती है। सबसे पहली चीज़ है आपका रेंट। अगर आपका रेंट 300 to 350 में है, तो आपका $150-200 ऑलरेडी बच रहा है। क्योंकि मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो 500 पे कर रहे हैं, और मैं 320 पे कर रहा हूँ, 310, 320। तो इतने में मतलब ऑलरेडी $150-200 का डिफरेंस आ जाता है, जो कि एक साल में $2000 तक का डिफरेंस डाल सकता है, राइट। तो ये बात रही। $300 मेरा रेंट, मेरा प्रेस्टो का कोई खर्चा नहीं था, क्योंकि मेरा कॉलेज बिल्कुल पास था और मेरी जॉब भी वॉकिंग डिस्टेंस पे थी। तो 320 रेंट, 100 फ़ोन का, 420 प्लस 150 to 200 ग्रॉसरी। तो मेरा 600 के अंदर मेरा पूरा महीने का एक्सपेंडिचर था, जिसकी वजह से मेरा जीआईसी में 3 महीने चल गया। अब उसके बाद जब मेरी जॉब लगी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने मैंने जॉब की, और $670, जैसे कि आपको मैंने बताया मेरा 650 तक महीने का खर्चा था। तो जॉब से मैं 1100 अर्न कर पाता था। तो 1100 लगा लो अगर मैं अर्न कर पाता था, तो 5 मंथ्स के हो गए 5500, क्योंकि मेरा जीआईसी से समझ लो मैं अपना महीने का खर्चा निकाल रहा हूँ, और जो जॉब के मैं डायरेक्ट डिपॉजिट में सेव कर रहा हूँ। तो 5500 मैंने जो थे वो सेव कर लिए अगस्त तक, और अगस्त में मेरे 2 सेमेस्टर्स ख़त्म हो जाते थे। तो अब आगे की बात करते हैं, वीडियो में पूरे बने रहो। तो अब मैं बात करता हूँ आगे की। तो जैसे मैंने आपको बताया 5 मंथ्स, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में मैंने 5 मंथ्स में 5500 इकट्ठा कर लिया था। और अब एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जब सेमेस्टर ब्रेक आती है, जैसे मेरा अप्रैल में अगर सेमेस्टर ख़त्म हुआ है तो 14 डेज़ की ब्रेक आती है, उसमें हम फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो उसकी वजह से हमारे जो है $500 एक्स्ट्रा हो जाता है, राइट। पूरा मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट ब्रेक डाउन करके बता रहा हूँ। तो मेरी अप्रैल के बाद जो ब्रेक थी उसमें मैंने फुल टाइम काम किया 14 डेज़, तो मेरा 5500 का बन गया 6000, राइट। और अगस्त में मेरा जो ख़त्म हुआ सेमेस्टर, जैसे 15 के 16 अगस्त को सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद 14 डेज़ जो मिलते हैं उसमें मैंने फुल टाइम काम किया, तो उससे बन गए मेरे 500। और अब आ गई बात $6500। तो ये थी मेरी अगस्त तक की जितनी मैंने अर्निंग कर ली थी, 6500, और मेरे सारे एक्सपेंसेस निकाल के 20 आवर्स पर वीक काम करके। तो अब जब मेरा 3rd सेमेस्टर की बात आई, तो मेरे पास ये ऑप्शन था, या तो मैं ब्रेक ले लूँ, क्योंकि मेरे को ब्रेक ऑप्शन में मिल रही थी। मतलब मेरे सेमेस्टर में ऐसा था कि अगर मैं 2nd सेमेस्टर के बाद एक ब्रेक लेना चाहूँ तो मैं ले सकता था। अब आपको कैसे पता लगेगा, आप कॉलेज में अपने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से बात करो, बिना पूछे मत ब्रेक लेना। हमने पूछ के लिया था कि हमारा वर्क परमिट पे कोई इशू नहीं डालेगा या कुछ भी ऐसा। तो मेरे फ्रेंड्स और मैंने ब्रेक ली, जो मतलब मेन चीज़ है जिसकी वजह से मैं अर्न कर पाया अपना सारा
फ़ीस, अगर मैं वो नहीं लेता तो मुझे नहीं लगता मैं अर्न कर पाता। क्यों? क्योंकि मैंने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने फुल टाइम काम किया, जिससे मैं $2000 पर मंथ कमा रहा था। तो 2000 इंटू 4 8000, 8000 प्लस 6500 हो गया, मतलब कितना 15,000 हो गया। अब $15,000 और मेरी फ़ीस थी 7500 पर सेमेस्टर। तो मेरा जनवरी तक 15,000 इकट्ठा हो चुका था और 15,000 में मैंने 7,500 फ़ीस दे दी थर्ड सेमेस्टर की, और बाकी मेरे पास मैंने अपने पास रखी। और उसके बाद मेरा GIC ख़त्म हो गया। तो GIC ख़त्म होने के बाद अब जनवरी से मैंने कैसा किया, मैं अर्न जो कर रहा हूँ $1000 $1100, उसमें से 600 to 700 मेरा खर्चा और 300 400 सेविंग, जो अगर आप करना चाहो तो ऑब्वियसली अगर आपका बचता तो बचाओ। तो ये था कि मैंने कैसे अर्न किया। और अब अगर इसका दूसरा सिनेरियो देखें कि जो बंदा यहाँ पे आ रहा है और जो बंदा यहाँ पे अर्न कर रहा है स्टार्टिंग से, अब मैं जनवरी से अगर अर्न करता होता, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो 8 मंथ्स अगर मैं अर्न करता तो 8 मंथ्स का मेरा 8000 होता। 8000 में थर्ड सेमेस्टर की फ़ीस देता और थर्ड सेमेस्टर के 4 मंथ्स में मैं अर्न करता 4000, तो 4000 शॉर्ट पड़ जाना था। तो अगर आप फुल टाइम काम नहीं कर रहे हो और पार्ट टाइम 20 आवर्स काम कर रहे हो, तो स्टूडेंट लाइफ में फ़ीस इकट्ठी करना थोड़ी मुश्किल है। मैंने आपको पूरा बता दिया, एक डॉलर बता दिया कहाँ से मैंने अर्न किया। तो मेरी जो ब्रेक थी वो मेन चंक ऑफ मनी थी जो मैंने वहाँ से कमाई और अपनी फ़ीस पे की। तो अगर मेरी ब्रेक ना होती तो मैं अर्न ना कर पाता, मुझे घर से थोड़े मंगाने पड़ते। और मैंने वो भी सिनेरियो आपको बता दिया, जनवरी टू अगस्त अगर मैं सेव करता तो ऐसा होता। तो यही था यार आज की वीडियो में आपको जो मैंने पूरा बता दिया। और मैंने अब 15,000 जो इकट्ठा किया था, मैंने जैन सेमेस्टर के लिए वो जैन टू अप्रैल दे दिया। अब मेरा अप्रैल से 4th सेमेस्टर है, अब मैंने उसकी भी फ़ीस पे कर दी। तो मतलब मेरी जो मैं जनवरी से कमा रहा था, सेव कर रहा था $300 to $400, वो मेरी सिर्फ सेविंग थी, क्योंकि मेरी फ़ीस ऑलरेडी इकट्ठी हुई थी। यही था यार आज की वीडियो में। अब आपको अच्छी लगी होगी वीडियो और हेल्पफुल लगी होगी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है मैं एक एक चीज़ आपको बताऊं। तो यार सबसे एक लास्ट में और बात करना चाहता हूं कि इसमें आपके महीने के खर्चे बहुत मैटर करते हैं। क्योंकि अगर आप देखो, अगर आपका रेंट ज़्यादा हो 500 और अगर आपका खर्चा 700 to 800 900 क्रॉस कर रहा है महीने का, तो फिर आप सेव करना थोड़ा मुश्किल है, राइट। और उसकी वजह से आपकी अर्निंग्स तो जितनी होंगी लेकिन आपकी सेविंग्स उतनी ही कम होंगी, तो जिसके बेसिस पे आप फीस देना थोड़ा मुश्किल है। तो यही थी आज की वीडियो। आपको अगर कोई भी क्वेरी है इस बारे में तो मेरे को प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, नहीं तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर लेना। वहाँ पे मैं लाइव भी आजकल आने की सोच रहा हूँ, रोज़ के मतलब 1-2 दिन बाद 1 घंटा लाइव आऊँ, ताकि आपके क्वेश्चन आंसर्स के जवाब मैं उधर डायरेक्टली दे सकूँ। तो अगर आपको और भी कोई क्वेरी है तो मेरे को पूछ लो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिन जिन दोस्तों को आपको इसकी ज़रूरत है शेयर ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब चैनल को कर देना ताकि आगे की वीडियोज़ आप मिस ना करो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।